ज़िंदगी की डार्कनेस हम किसी को पसंद नहीं होती। सब चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में किसी भी फिज़िकल चीज़ की कमी ना हो और किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी ना हो। मतलब सोच में लिमिटेशंस ना हो, किसी भी तरीके की हर्डल्स रुकावटें ना हो, रास्ता बहुत स्मूथ हो। सबको पसंद है कि नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए लाइफ में, किसी भी तरीके का नेगेटिव इमोशंस नहीं होने चाहिए, किसी भी तरीके की रुकावटें ना हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो, बहुत ही स्मूथ लाइफ हो और मटेरियलिस्टिक तो इतनी सक्सेस मिले कि सब सामान हो, सब चीज़ें हो, बड़ा घर, गाड़ी, एक बहुत लविंग स्पाउस, अच्छे बच्चे, सबको चाहिए होता है। माँ बाप खुश रहें, यही सबको चाहिए। सबके सपने हैं, हम सभी इस सपने से अटैच हैं। भले ही आप कहें कि नहीं, आपको लगे कि नहीं ये तो मेरा ही सपना था, सबका सपना है। किसी को नहीं पसंद कि परेशान रहें हम, प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, जो हम चाह रहे हैं वो ना हो पाए, जो हमने डिसाइड करा है वो हमें ना मिल पाए, जिस तरीके का पति चाहिए था, पत्नी चाहिए थी, वैसी ही ना मिली, जिस तरीके के बच्चे चाहिए थे वैसे नहीं मिले, जिस तरीके की सिचुएशन चाहिए थी वो नहीं मिली। ऐसा हम सब में से किसी को नहीं चाहिए होता। हम सभी कहीं ना कहीं नफ़रत करते हैं नेगेटिविटी से। जिस चीज़ को हमने पसंद करा है हमें वही चीज़ें मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही हैं और इसके बीच में रुकावटें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी चीज़ है जो हमें इससे इन सब चीज़ों को नहीं मिलने दे रही है, तो हम नफ़रत करते हैं उस चीज़ से। हम में से किसी को नहीं पसंद गरीबी, हम में से किसी को नहीं पसंद कि हम खुश ना रहें, हम में से किसी को नहीं पसंद कि रिश्ते बिगड़ें, हम में से किसी को नहीं पसंद ये सब चीज़ें। हम में से किसी को नहीं पसंद कि हमारी इच्छाएं पूरी ना हो। लेकिन लाइफ अपने हिसाब से चलती है। हम चाहते हैं कि सारी अच्छी चीज़ें हमें मिलें, हमारी नज़रों में जो अच्छी है मतलब। लेकिन लाइफ की अलग ही प्लान है। लाइफ अपने प्लान के हिसाब से चलती है। वो ही नहीं सोचती तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। वो तुम्हारी मर्ज़ी नहीं पूछती तुमसे। और कहीं ना कहीं ये जर्नी बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। हम सभी ने प्यार किया है स्मूथ ज़िंदगी से और हमने नफ़रत करी है रुकावटों से, प्रॉब्लम से। लेकिन आप माने या ना माने, प्रॉब्लम्स ही वो चीज़ रही हैं जिन्होंने हमें तगड़ा बनाया। अगर प्रॉब्लम्स ना होती ना लाइफ में, तो हम लल्लू के लल्लू रह जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में चिंताओं की, प्रॉब्लम्स की ज़िंदगी ने कसर नहीं छोड़ी। ज़िंदगी ने मुझे भर भर के दी। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मुझे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम मिले, किसी तरीके का कोई दर्द मिले, पेन मिले, चिंता मिले। लेकिन मेरी लाइफ ने कभी कसर नहीं छोड़ी मुझे प्रॉब्लम्स के बीच रखने में। बहुत डार्कनेस दी, बहुत ज़्यादा, और बाहरी चीज़ों से ज़्यादा अंदरूनी डार्कनेस दी। छोटी छोटी चीज़ों का असर होता था मुझ पे, जो दूसरों पे असर नहीं होता था। मुझे दर्द होता था। मैं सोचती थी भगवान ये सज़ाएं तूने मुझे ही क्यों दी हैं। लेकिन फिर मुझे इतने साल बाद अब रियलाइज़ होता है कि मैं जैसी हूँ उन प्रॉब्लम्स की वजह से ही हूँ, उन रुकावटों की वजह से ही हूँ। वरना मेरी आत्मा तो लल्लू ही रह जाती, उसमें दम ही नहीं होता। सच में दम नहीं होता। बिना प्रॉब्लम्स की आत्मा लल्लू होती है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती। उसे नहीं पता वो मजबूत ही नहीं हो सकती। जो भी बच्चे रईस घरों में पैदा होते हैं उनमें कहीं ना कहीं उनकी आत्मा में स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि उनके पास हर चीज़ है, राइट। लेकिन उनकी आत्मा में आपको वो दम नहीं दिखेगा एज़ कम्पेयर टू वो बच्चा जिसकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स थी बचपन में ही। उसने बहुत बहुत चीज़ें देखी हैं। हो सकता है माँ गुज़र गई हो या पिता गुज़र गए हो या पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो झेल कर आ रहा है। आप देखेंगे उसकी आत्मा इतनी तगड़ी है ना कि छोटी मोटी चीज़ों का तो असर ही नहीं होता उस पर। एक वॉरियर बन जाता है वो। प्रॉब्लम्स में घिरा इंसान एक वॉरियर बनाया जाता है। वॉरियर तैयार होता है प्रॉब्लम्स के बीच में।
और प्रिंसेस या कोई प्रिंसेस जो होती हैं, जो लाड़ प्यार से पलती है, वो बनती हैं कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में। कंफर्ट्स में सिर्फ प्रिंसेस बनती हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और प्रॉब्लम्स में एक वॉरियर तैयार होता है, जिसे फ़र्क नहीं पड़ता, जो चीज़ें संभालना जानता है वो चीज़ें संभाल सकता है, उसमें दम है चीज़ें संभालने का। लेकिन एक बहुत ही सॉफ्ट, अगर तुम्हें फेमिनिन एनर्जी चाहिए, वो तुम्हें सिर्फ कंफर्ट में मिलेगी। अगर तुम्हें स्ट्रेंथ डेवलप करनी है तो प्रॉब्लम्स के बीच में उतरो, तुम बहुत मजबूत बन जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें कंफर्ट चाहिए, थोड़ा सॉफ्टनेस चाहिए, प्रॉब्लम से थोड़ी दूरी चाहिए, तो तुम्हें ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी जो मुसीबतों में ना रहा हो, तभी वो सॉफ्ट रह पाएगा। मुसीबतें सॉफ्टनेस सबसे पहले छीनती हैं। मुसीबत में सबसे पहले जो इंसान चीज़ को खोता है वो है अपनी सॉफ्टनेस को। सॉफ्टनेस को खो देता है वो अपनी। मुसीबतों में सॉफ्टनेस की कोई जगह नहीं होती, तुम्हें मौका ही नहीं मिलता कि तुम सॉफ्ट रह सको। मुसीबत तुमसे कहती है कि तगड़े बनो, तगड़े बनो, ये भी खुद संभालो, ये भी खुद संभालो, कोई नहीं आने वाला बचाने। और तुम तगड़े बन जाते हो, तुम्हें ज़रूरत फील नहीं होती फिर किसी की। आज जो मैं हूँ उसी डार्कनेस की वजह से हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस डार्कनेस के लिए। अगर वो डार्कनेस ना होती ना, तो मेरी आत्मा आज ऐसी ना होती जैसी ये है। जैसी मैं हूँ सिर्फ डार्कनेस की वजह से, सिर्फ उन प्रॉब्लम्स, उन टेंशन्स, उन दर्द, हर्ट, इनसिक्योरिटीज़, lack of स्टेबिलिटी, लैक ऑफ सपोर्ट, इन सब चीज़ों की वजह से ही आज मैं बहुत मजबूत हूँ। वरना आज मैं ऐसी नहीं होती। अगर ये डार्कनेस मेरी ज़िंदगी में ना होती तो मैं आज ऐसी नहीं होती। हम सभी कोसते हैं डार्कनेस को, हम सभी को डार्कनेस पसंद नहीं होती, क्योंकि तड़फते हैं ना हम। पहले डार्कनेस में पहले तड़फाया जाता है इंसान, उसके बाद उसके अंदर की वो शक्ति निकल के आती है जो उसे मजबूत बनाती है। बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम जिस चीज़ में रहते हैं वो अट्रैक्ट होते रहते हैं। मैं तो जब से मुझे पता चला ना, तो मैं डरने लगी कि यार मैं तो डार्कनेस में रहती हूँ, डार्कनेस अट्रैक्ट होगी। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि डार्कनेस बहुत ज़रूरी है। पता है आपको, अगर चीज़ों की अहमियत ही नहीं रहेगी हमारी नज़रों में, अगर वो चीज़ें मिलने में रुकावटें ना हो। जैसे एक लव स्टोरी में जब तक विलन ना हो, तब तक कहीं ना कहीं वो लव स्टोरी अच्छी नहीं लगेगी हमें। बिना विलन के हीरो हीरो नहीं है। इसी तरीके से बिना नेगेटिविटी के चीज़ों की वैल्यू नहीं है। अगर मुश्किलें ही ना हो तो चीज़ें मिलने पर भी ऐसा लगता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं था। इस चीज़ को पाने में जब तक रुकावटें ना लगे तब तक उस चीज़ की कीमत नहीं होती। तो मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ, और एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी चाहिए ये देखने के लिए कि डार्कनेस उतनी ही ज़रूरी है जितनी लाइट। भगवान के अलावा शैतान भी उतना ही ज़रूरी है जितने भगवान। एक लात मारता है ताकि हम मजबूत बने, एक हमें देता है ताकि हम आराम में भी रहें, थोड़ा एंजॉय भी करें, खुश भी रहें, जिंदा दिल भी रहें। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो विलन की भी अपनी एक अहमियत है। विलन को भी कभी बुरा, बेचारे विलन को हमेशा सबने गालियाँ ही दी हैं, लेकिन मुझे लगता है विलन का एक बहुत बड़ा रोल है भगवान तक पहुँचाने का। अगर इस ज़िंदगी में तकलीफ़ें ही नहीं होती तो कोई भगवान को याद ही नहीं करता। वो तो तकलीफ़ें दी हैं, नेगेटिविटी है, तभी हम पॉजिटिविटी की तरफ भागते हैं, भगवान को याद कर लेते हैं। वरना तो कोई पूछता भी नहीं भगवान को यार। तो इस माइंड का जो एक तरीके से शैतान का भी काम कर रहा है, वही हमें पुश करता है कि हम याद करें उस ऊपर वाले को। राइट? ये पूरा ब्रह्मांड का सिस्टम बहुत, इसमें कोई भी चीज़ बुरी अच्छी है ही नहीं। सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, हर चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो प्लस है उसमें माइनस भी है कहीं ना कहीं, और जो माइनस है उसमें प्लस भी है।
हर चीज़ के प्लस माइनस पॉइंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।